नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे औसत, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आइए सीखते हैं हम औसत के बारे में। तो औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यानी जो जितने पद दिए हुए हैं उन सब पदों को जोड़कर उन पदों की संख्या कितनी है उससे भाग देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगाएंगे पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो पद हम जोड़ते हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बट्टे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों की संख्या है 7। इन सबको जोड़ते हैं 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 8 35, 35 योग हुआ। पद हैं 7, 7 से 35 में भाग दिया तो औसत निकला 5। इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। जब बीच के पदों का योग समान हो, जो पद दिए हैं उनका अंतर अगर समान हो, जैसे 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है। जब बीच का अंतर समान होता है, बीच का अंतर समान होता है तब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो इसका प्रथम पद है 2, अंतिम पद है 8। तो 2 + 8 बट्टे 2 यानी 10 बट्टे 2। 10 में अगर 2 का भाग दिया तो कितना आया 5। तो इस तरह से भी हम औसत को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अगर लगातार संख्याएं हैं तो फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, और जब लगातार संख्याएं हैं तो बीच का पद औसत होता है। तो पीछे की हमने ये 3 संख्याएं छोड़ दी और आगे की हमने ये 3 संख्याएं छोड़ दी। अब बीच में बची 2 संख्याएं 22 और 21, इन दोनों को जोड़कर 21 + 22 बट्टे 2 इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 43। 43 में जब 2 का भाग देंगे तो आप भाग दीजिए इसमें, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 1 बचा, दशमलव लगा के बिंदी बढ़ा ली तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10। इसका एवरेज निकला 21.5। अगर इसको दूसरे तरीके से हल करें, इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से हल करें तो देखो सबके बीच का अंतर समान है। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23 आ रहा है। ऐसे ही 24 के बाद 25। तो इनके जो बीच का अंतर है वो समान है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2, अंतर अगर बीच का अंतर अगर समान होता है तब सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2। तो प्रथम पद है 18, अंतिम पद है 25 बट्टे में 2। 18 25 को जोड़ा तो ये हो गया 43। 43 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 21.5। 21.5। तो इस तरह से आसानी से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है।
जिनके बीच का अंतर समान हो। अगर बीच का अंतर समान है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। आगे देखते हैं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 यानी 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5। तो प्रथम 50 तो इनको लिखेंगे हम 1 + 2 + 3 + 4 ... 50 तक, इनको 50 तक लिख लिया। अब देखो इनके बीच का अंतर समान है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही 4 के बाद 5 और 49 के बाद 50। जब बीच का अंतर समान है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो प्रथम पद हो गया हमारा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2। तो 1 + 50 बट्टे 2 ये हो गया 51। 51 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 25.5। ये हो गया हमारा एवरेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। 100 तक, प्रथम 100 यानी प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ... 100 तक। तो अब देखो इनके बीच का अंतर समान है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, ऐसे ही 99 के बाद आएगा 100। तो जब बीच का अंतर समान हो, किसी भी संख्या का औसत निकालते समय अगर बीच का अंतर समान आता है तो पहला पद जोड़ दो और अंतिम पद जोड़ दो, दोनों में 2 का भाग दे दो। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 100 बट्टे में 2, ये हो गया 101 बट्टे 2। जब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, 1 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगा के बिंदी बढ़ा ली, हो गया 10, 2 पंजे 10, ये आया 50.5 हमारा एवरेज। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकल के आया 50.5। अब आगे देखते हैं प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, तो हम लिखेंगे कहाँ तक जाना है, प्रथम 40 0 से स्टार्ट करना है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 ... 39, क्योंकि इसमें 0 काउंट हो रहा है। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो 0 से लेकर 39 तक अगर हमने लिखा तो हमारे पास 40 पद हो गए। जो 40 पद हो गए, अब इनको देखो, इनके बीच का अंतर सबका समान है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टे 2। तो प्रथम कितना है 0, अंतिम कितना है 39, दोनों के बीच में बट्टे 2, 39। 39 में हमने 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 नेम 18, 1 बचा नहीं जा रहा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, 19.5। ये आया हमारा एवरेज निकलकर प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का। आगे देखते हैं प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 30 सम संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपको पता है 1 से लेकर 100 तक 50 संख्याएं सम होती हैं और 50 संख्याएं विषम होती हैं। वैसे ही अगर हम 1 से लेकर 30 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 ... 60 तक अगर जाना है, 60 तक, तो इसमें 30 संख्याएं हमारी सम होंगी और 30 विषम होंगी।
30 संख्याएं सम होंगी और 30 विषम होंगी, क्योंकि देखो 1 विषम है, 2 सम है, फिर 3 विषम है, 4 सम है, ऐसे ही 5 विषम है तो यहाँ 6 सम होगी, और 60 सम है तो इससे पहले 59 विषम होगी। तो हमें क्या चाहिए, प्रथम 30 सम संख्याएं चाहिए। तो प्रथम 30 सम संख्याओं को लेने के लिए हमें 1 से लेकर 60 तक जाना होगा, क्योंकि 60 तक जाने में हमें प्रथम 30 सम संख्याएं मिलेंगी। तो इसको हल करेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10 ... 60 तक, क्योंकि आप जानते हैं 1 से लेकर 60 तक जाएंगे तो उसमें 30 सम संख्याएं होंगी और 30 विषम संख्याएं होंगी। तो आगे देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 4 और 6 के बीच का अंतर 2, 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 8 और 10 के बीच का अंतर 2। तो ऐसे ही यहाँ 58 और 60 के बीच का अंतर 2। इनके बीच का अंतर समान है, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2, बट्टे 2 बराबर प्रथम पद है 2, अंतिम पद है 60। प्रथम पद है 2, 2 प्लस 60 बट्टे 2, इनको जोड़ दो, 60 और 2 62, 62 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 1 2, यानी 31 एवरेज निकला। तो इस तरह से हम संख्याओं के औसत को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।